बताइए सर। एक सर आज की प्रेस वार्ता का आपका क्या है? सारे हाँ जी 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 हाँ करो जी बताइए सर क्या। नमस्कार जी, हम हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र हैं। आज की प्रेस वार्ता का हमारा मेन मोटिव ये है कि हम इस बात से स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो भी कोई डिसीजन होगा, हमारी कमेटी कोई भी लेती है तो हमारी ये कमेटी जो यहाँ पे बैठे हैं। इससे अलावा कोई भी डिसीजन कहीं पे भी कोई आता है, कोई निर्णय लेके आता है या कोई अनाउंस करता है, वे बेबुनियाद हैं। उन बातों का कोई तथ्य नहीं है। जो डिसीजन लेंगे हम, फाइनल कमेटी हम हैं, हमारा जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। दूसरी बात, जो हमारी कल डीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि वीसी साहब का मेन रोल नहीं होता उन चीजों में, एकेडमिक काउंसिल में, तो पास तो जी वही करते हैं। कोई दिक्कत होगी तो राजा ही जिम्मेवार होगा उसका। बीच वाले अगर आप यादव को ऐसे कहते हो कि हमार उनकी दिक्कत थी, उन्होंने ऐसा किया, तो वे बातें बेबुनियाद हैं। हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि यहाँ के छात्र शराब पी रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो वे जो इल्जाम लगा रहे हैं डीआर साहब के, हमारे जो उनके मुख से ऐसी बातें, वे अच्छी नहीं है। उनका पद को बातें शोभा नहीं देती। हमने तो यहाँ पे भी खुद 8 कैमरे खुद से लगा रखे हैं, हमने अपने बजट के हिसाब से लगा रखे हैं। आके आप यहाँ पे जांच कीजिए, यहाँ पे कौन बच्चे नशे कर रहे हैं। पुरानी बातों को मत उठाइए। हमें भी पता है कौन कैसे हैं यहाँ पे, सबकी वीडियो हमारे पास भी है, पर अब किसी को यहाँ पे एक्सपोज नहीं करना चाहते, तो उस चीजों का कोई फायदा नहीं है। और रही बात, जो निर्णय होगा आज शाम 4 बजे से पहले हम किसी से बात करेंगे, वरना 4 बजे के बाद हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद हम कल के अपने जो प्रोग्राम है उसको जारी करेंगे, जोर जोर से उसमें भाग लेंगे। लास्ट अल्टीमेटम आपने 4 बजे का दिया हुआ और आज सुनने में आ रहा है कि एक मीटिंग भी है प्रशासन के साथ। जी, हमें कहा जा रहा है, बुलाया जा रहा है मीटिंग पर। अभी जो हमारा प्रस्ताव है, मैंने उससे पहले कह रखा था, जो मंत्री साहब नायब शिक्षा जी ने कही है, हमारी बातें मान ली गई हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी ने कही, हमारी बातें मान ली गई हैं। तो अब कमेटी और उन बातों का बस इतना ही है। हम तो इतना ही चाहते हैं, जो बातें हमारी मान ली गई हैं वो हमें लिखित में दे दीजिए। हम तो यहाँ पे उठने के लिए तैयार हैं। तो 4 बजे से पहले हम उनका इंतजार ही कर रहे हैं। जो हमें लिखित में लेके आएंगे, हम लिखित बातों का इंतजार कर रहे हैं। हमें लिखित में दीजिए, हम आपके साथ हैं, सरकार से कहते हैं। सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार से क्या बातचीत हुई, क्या नहीं, हमें नहीं मालूम। सरकार कह रही कि सारी बातें मान ली गई। ये कंफ्यूजन क्या है? मैं तो सरकार से मैं बताना चाहूंगा, जो हमारा प्रशासन है उनकी नींद में है मेरे ख्याल से। हमारा प्रशासन, जो यहाँ पे नोटिस जारी किया गया था उसमें बताया गया था डीएसडब्ल्यू साहब पोस्ट हटा दिए हैं, तो वो किस समझौते के आधार पे हुआ था? जो हमारे नेशनल डिस्कशन में एक प्रवक्ता कहते हैं 1 जुलाई से पहले नतीजे आपके सामने आ जाएंगे, लिखित में आ जाएंगे, वो किस समझौते के हिसाब से हुआ था? तो ये तो हमारा प्रशासन नींद में सो रहा है। सीएम साहब के भी बयान है उसमें कि बच्चों की मांग मान ली गई है, तो वो कौन सा समझौता था? पता नहीं ये बार बार ऐसे क्यों बरगला रहे हैं, ऐसे बातों को क्यों झुझला रहे हैं हमारे जो प्रशासन है कि हमारी किसी से बात ही नहीं हुई। जो सारी चीजें हो चुकी हैं, बातें मान ली गई हैं, हम बैठे हैं, हमें लिखित में दीजिए। तो बार बार प्रशासन क्यों इन बातों को बौखला रहा है और इनको बेबुनियाद कर रहा है कि हमें किसी से बात ही नहीं हुई। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये बताया था कि हमें आश्वासन दे दिया गया है, पर लिखित में अभी हमारी मांगे नहीं मानी। उससे पहले कौन वो लोग थे जिन लोगों के साथ आपकी बातचीत हुई? क्योंकि प्रशासन की तरफ से एक मैसेज भी जारी हो गया, हमें पता ही नहीं किसके साथ बातचीत हुई। वहां पे अपने श्रीमान एसडीएम महोदय भी थी, वहां पे एडीसी साहब भी थे, महिपाल ढांडा जी के एक हरिओम कौशिक जी भी वहां पे थे, एक सत्य न्यूज के रिपोर्टर हैं जो अपने आप को वो बताते हैं, वो भी वहां पे थे। ये सारे मौजूदा व्यक्ति थे जिन्होंने हमें आश्वासन दिया था, हमारी फोन पे बात करवाई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे महिपाल ढांडा जी हमारे साथ लाइव ऑडियो रिकॉर्डिंग पे जुड़े हुए थे। उन्होंने हमें बातें करवाई थी, कहा था आपको आश्वासन देते हैं आपकी सारी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, आप अपना धरना उठाने की कोशिश कीजिए, उससे पहले आपकी मांग आ जाएंगी। हम तो मेरे ख्याल से ज्यादा हो गया उन मांगों को लेकर ही बैठे हैं। हमारे पास कोई मांग हमारे लिखित में नहीं है हमारे पास। एक बात सुनने में आ रही है कि छात्र जो है टेबल मीटिंग करने को तैयार है वीसी के साथ, ऐसा भी कुछ चल रहा है? जी ऐसा नहीं है जी, हमारी तो लड़ाई जो सरकार की है और हमारी है, उसमें जो वीसी साहब तो हमारे कल्प्रिट ही हैं। तो जो कल्प्रिट हैं उनसे हम बात कैसे कर सकते हैं? ऐसा, ये बातें बेबुनियाद हैं। हमारे वीसी साहब से ना तो किसी की मीटिंग हुई, ना उनसे जाकर कोई मिल के आया है। ये बातें बस जो हमारा आंदोलन है उसको कच्चा करने की कोशिश कर रही है। हमारे तो सीधी सरकार के साथ हम बात करने की उम्मीद रखते हैं और सरकार ही हमारा जो फैसला है वो निष्पक्ष रूप से रख पाएगी। अगर सरकार 4 बजे तक आपसे बातचीत नहीं करती है, प्रशासन बातचीत नहीं करता है, तो कल की क्या तैयारियां हैं? क्या यूनिवर्सिटी बंद होगी? बिल्कुल होगी जी, कल की हमारी खूब तैयारी है। हमारे हजारों में जो हमारे साथी हैं यहाँ पे आएंगे, तो चारों गेट बंद करने का काम करेंगे हमें। उसमें हम अब सक्षम है, उसमें हमने पूरी रणनीति बना ली है कल के लिए। कल का तो अब आप इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं 4 बजे तक का, पर देखते हैं क्या रहता है। और कल का प्रशासन से हमारी यही वो है कि कल का आप इंतजार मत कीजिए, उसके लिए हम पूरे तैयार हैं। आज सुबह धरना स्थल से कुछ बातें निकल कर आई
डिमांड्स आपकी मान ली गई और आप अपना धरना उठाने को तैयार हो चुके, इस बात में कितने सच्चाई है? इस बात में बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। हम पहले दिन से अपनी 8 डिमांडों पे अड़े हुए हैं और हमारी बातें मान भी ली गई थी। अब बीच में ऐसे कोई अफवाह फैला रहा है तो इस आंदोलन को कच्चा करने की उसकी साजिश है। ऐसी ये बातें बेबुनियाद है। यूनिवर्सिटी के एरिया में 2 स्कूल आते हैं, तो कल क्या वो मान के चले उनकी छुट्टी है? जी, हमारे हिसाब से हमने पहले भी कहा था, जो 3 नंबर गेट है, 2 नंबर गेट है, हम उसको खुला रखेंगे इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, स्कूल बसेज के लिए, और आने जाने के लिए जो छोटा रास्ता है वहां पे पैदल के लिए, उसको भी हम खुला रखेंगे। हम यहाँ के लोगों को बंदी नहीं बनाना चाहते। हमारी लड़ाई सरकार और प्रशासन के साथ है। हमारे जन जो सुविधाएं हैं उनके साथ यहाँ पे हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कोई बच्चा 1 नंबर से 3 नंबर से 4 नंबर से आना चाहे, अभी आप कह रहे हैं स्कूल वालों के लिए नहीं बस की जाएगी, क्या वहां से पूरी पाबंदी रहेगी बच्चों की? हाँ जी, केवल इस चीज के लिए 2 नंबर गेट खुला रखा जाएगा और सभी गेट बंद रखे जाएंगे। आज सुबह एक अखबार में छपा है कि एचयू प्रशासन ने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी है इन्हीं स्कूलों का हवाला देते हुए 4 नंबर के गेट के धरने को खाली करवाने की, गेट को खोलने की। तो हो सकता है कि बड़ी टकराव की स्थिति भी बने, तो क्या छात्र उसके लिए प्रिपेयर है? जी, हमारा के कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, हम किसी से टकराव करेंगे। हम शांतिप्रिय इस आंदोलन को आगे चलाएंगे। हमारा ऐसा कोई नहीं है। और रही बात प्रशासन की, हमारी यूनिवर्सिटी एचयू प्रशासन की, वो तो बार बार षड्यंत्र ऐसे रच ही रही है जिससे आंदोलन कमजोर हो। उसमें चाहे एसपी साहब को कहें या डीसी साहब को कहें, वे तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। ऐसी वे न्यूज देते रहते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। महिला वार्डन ने आरोप लगाया कि उसके घर पे हमला हुआ, उसको मतलब हमला करने की कोशिश की गई, कंगना ठाकुर का भी नाम लिया गया, तो उसके बारे में आपका क्या स्पष्टीकरण है? जी, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। कोई बच्चा 1-2 मिनट लेट भी हो जाता है। इनने खुद ऐसे बना रखा है कि दरवाजा खुला था फिर भी बच्चे नहीं आए। उससे पहले एक फोटो भी जारी हुई थी मीडिया में जिसमें गेट बंद था, पर इन्होंने जब गेट खोल के एकदम से फोटो उतारी गई है और उसके बाद आरोप लगाए जा रहे हैं बच्चों पे। बच्चे तो पीड़ित हैं जी, बच्चे तो खुद जान पे उनके आई हुई है। बच्चे किसी पे क्या हमला करेंगे? ये सारी बातें बेबुनियाद है। और जो हमारी हॉस्टल वार्डन है बसकौर जी, वे तो खुद जिनका इस मामले में बड़ा सहयोग रहा है, आरोप है जिन पे, उनकी वाइफ है। तो आप समझ सकते हैं ये आरोप तो यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने बेबुनियाद लगा रहे हैं। मैथ्स को लेके एचयू प्रशासन का कहना है कि एकेडमिक कैलेंडर पूरा हो गया, उसी की बात करें। पिछला प्रीवियस रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि रिटर्न में होता है, कोई बच्चा रहना चाहिए, या तो बिना रिटर्न चल रहा है और फिर भी हम इनके साथ सहयोग कर रहे हैं। ये 2 तारीख को जारी हो गया। जी, मैं प्रशासन से पूछना चाहूंगा, जो बार बार कह रहे हैं एकेडमिक कैलेंडर खत्म हो गया है। एक तो एकेडमिक कैलेंडर के बाद बच्चों का कंसेंट लिया जाता है, बच्चे यहाँ पे रुकना चाहते नहीं रुकना चाहते, वो ऐसा कोई कंसेंट नहीं ले रहे हैं। दूसरी, रिनोवेशन की जो बात कर रहे हैं, एक बार आप हॉस्टल की जाके शक्ल देखोगे तो आप मेरे ख्याल से वहां रुकना पसंद नहीं करेंगे। इसे बुरे हालात हैं जो आज से 5 सालों तक उन्हें जो कह रहे हैं स्टेटमेंट दे रहे हैं उन्होंने किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और रही बात, चलो हम उनकी मान लेते हैं, उनकी बात बड़ी करते हैं कि ये ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, तो जो लाइब्रेरी बंद की है वो तो आज तक नहीं हुई। 2 तारीख को जो इन्होंने लाइब्रेरी का नोटिस निकाला 2 से 25 तक का, वो तो नहीं हुआ। वो किस षड्यंत्र में इन्होंने ये काम किया है? लास्ट डिसीजन तो नो डाउट एचयू के छात्रों का रहेगा इस धरने को लेकर, लेकिन जो तमाम संगठन आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनका क्या कुछ रोल रहेगा आपके इस decision हम तमाम संगठनों, जिसमें किसान यूनियन में अहम भूमिका निभा रहे हैं, हमारे छात्र संगठन है, और भी पक्ष विपक्ष के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम बड़े दिल से धन्यवाद करते हैं। जो हमारा आंदोलन चल रहा है केवल उनके, जो उनकी नींव है, जो उनके मार्गदर्शन है, उसके ऊपर हमारा आंदोलन चला हुआ है। पर जैसे कि फैसले की बात आती है तो उनका भी हम पे विश्वास है और हमें भी उन पे विश्वास है। जो फैसला होगा हम उनके सक्षम में उनके साथ रह के उनके विचार से करेंगे। और जो फैसला है उन्होंने भी बच्चों के ऊपर छोड़ा हुआ है, जो बच्चे फैसला लेंगे वही अंतिम फैसला होगा। जो एचयू के जो बाकी जो कर्मचारी संगठन है, उनका भी कोई आपने कोई सहयोग लिया है या उन्होंने कुछ बात की है आपसे? जी बिल्कुल, जो हमारे एचयू के कई संगठन हैं जिसमें एलुमनाई के पुलिस की क्यों भेज रहे हैं किसी बच्चे घर पे, इतना